हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय संख्या 3 रविन्द्रनाथ टैगोर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व और मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 3 रविन्द्रनाथ टैगोर। ये एक आत्मकथा है जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। आइए पढ़ते हैं। उस समय यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो समय था, उस समय का रहना सहन, जो रहना का तरीका था वो बहुत ही ज्यादा सादा था। आज जो बच्चों की व्यर्थ की चिंता और देखभाल करने की परंपरा है, उससे घर के बच्चे पूर्णतया अपरिचित थे। उन्हें इन बातों की तो गंध भी यानी इन बातों की खुशबू भी नहीं थी। जैसे आजकल के बच्चे को माता पिता मनाते रहते हैं, उनके पीछे पीछे खाना लेके घूमते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। सत्य तो यह है कि बच्चों की देखरेख रखने में पालनकर्ताओं को भले ही सुख प्राप्त हो, पर बच्चों को तो उससे पीड़ा ही होती है। हमारे भोजन में प्राय पकवान बिल्कुल नहीं होते थे, खाने में पकवान नहीं मिलते थे। और हमारे कपड़ों की सूची यदि देखी जाए तो आजकल के बच्चे नाक बहुए सिकोड़े बिना नहीं रहेंगे, इतने कम कपड़े हमारे पास होते थे। 10 वर्ष की उम्र होने से पहले किसी भी कारण से हमने मोजे जूते नहीं पहने। सर्दियों में भी कुर्ते के ऊपर एक बंडी पहन ली बस। हाँ, हमारे बूढ़े दर्जी यदि बंडी में जेब लगाना भूल जाता था तो हमारा मिजान बिगड़ जाया करता था। हम कहते थे, भाई हमारे उसमें आपने जेब क्यों नहीं लगाई, पॉकेट क्यों नहीं बनाई। जेब में खूब भरने के लिए जिसे कोई चीज न मिली हो, जितना निर्धन बच्चा आज तक एक भी पैदा नहीं हुआ होगा। दयालु भगवान का संकेत यदि प्रतीत होता है कि धनाढ्य लोग के बच्चे और निर्धन माँ बाप के बच्चों की संपत्ति में ज्यादा अंतर न रहे। हम में से प्रत्येक बच्चे यानी हर एक बच्चे को चप्पल की एक जोड़ी मिलती थी, लेकिन यह भरोसा नहीं था कि वो हमेशा पैरों में ही रहेगी, क्योंकि हम उसे पैरों से ऊपर फेंकते और फिर ऊपर ही ऊपर लपकते थे, यानी उसको बॉल की तरह खेलते थे। हमारे इस चलन से चप्पलों का वास्तविक उपयोग नहीं होता था, तो भी उन्हें कम काम नहीं करना पड़ता था। पहनना, खाना पीना, रहन सहन, व्यवहार, बातचीत और मनोरंजन में हमारे बड़े बूढ़े लोगों में और हम में बड़ा अंतर था। आजकल बच्चों को मन चाही चीज आसानी से मिल जाती है। जो चीज आप लोग चाहते हैं वो आपको इजीली मिल जाती है। लेकिन उस समय यानी उस समय में, उस जमाने में, हमारे जमाने में कोई चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। हम इसी भरोसे अपने अप दिन व्यतीत करने पड़ते थे कि बड़े होने पर यह सब चीज हमें मिलेगी। वो क्या सोचते थे कि जब हम बड़े हो जाएंगे तब हम भी इस चीज को हासिल कर लेंगे। इसका परिणाम यह होता था कि हमें जो कुछ भी मिलता था वह चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, उसका हम खूब इस्तेमाल करते थे और उसका कोई भी हिस्सा व्यर्थ नहीं होता था। आजकल तो संपन्न परिवार के लड़के अपनी आधी चीज को व्यर्थ में ही खो देते हैं, क्योंकि उन्हें वैल्यू नहीं होती उस चीज की। और इस प्रकार उसकी पूंजी के बहुत बड़े भाग का होना ना होना उसके लिए एक बराबर होता है। हमारा एक नौकर शाम मुझे एक स्थान नियत पर दि, दि, बैठा दिया करता था। जो उनका नौकर था वो एक जगह पर उन्हें बैठा देता था। मेरे पास एक रेखा खींचकर बड़े गंभीर स्वर में उंगली दिखाकर कहता था, डराता था कि खबरदार इस लकड़ी से बाहर मत जाना। मुझे इससे बहुत अधिक डर लगता था। लक्ष्मण की खींची हुई रेखा के बाहर जाने से सीता माता को दुख भोगने पड़े थे, दुख उठाने पड़े। वह मैंने रामायण में पढ़ा था। इस कारण श्याम द्वारा जो लाइन खींची जाती थी, मैं उस रेखा की ताकत के बारे में मुझे किसी भी प्रकार का कैसा भी संदेह हो सकता था। नौकरों की कोठरी की खिड़की के नीचे पानी की एक हौज थी। क्या थी? पानी का एक टांका, हौज, जिसमें पानी की सतह तक पत्थर की सीढ़ियां लगी हुई थी। मेरे लिए नियत
किया गया स्थान इसी खिड़की के पास होने के कारण मैं खिड़की से बाहर के हर दृश्य को चित्रों की पुस्तक के समान दिन भर देखा करता था। हमारे पड़ोसी भोर होते ही यानी सुबह होते ही वहां स्नान करने आया करते थे। हर एक के आने का समय मुझे मालूम था और प्रत्येक के पहनने ओढ़ने का ढंग भी मुझे भले भांति विदित हो गया था। कोई तो वहां आकर कानों में उंगली डालकर गोता लगाता और किसी किसी को तो पीने पानी में सिर डुलाने तक का साहस भी नहीं था। इसीलिए वह अपने अंगोछा पानी में भिगोकर उससे अपने शरीर को पोंछकर ही नहा लिया करता था, यानी आलसी जीव था वह। कोई आता तो पानी पर लेटने लगता और कोई पानी सीढ़ी पर से ही पानी में कूद पड़ता था। एक प्रार्थना पढ़ता हुआ एक एक सीढ़ी नीचे उतरता, दूसरा सदा यानी हमेशा जल्दी में रहता था। आया और गोता मारा, कपड़े पहने और वहां से घर को चल दिया। तीसरा एक सज्जन वहां आते थे जिन्हें जल्दी करना शायद मालूम ही नहीं था, यानी वो हर काम आराम आराम से करते थे। आप धीरे धीरे आते, अंगों को खूब रगड़ रगड़ कर साफ करते और फिर नहाकर स्वच्छ वस्त्र यानी साफ कपड़े वह भी बहुत रुक रुक कर पहना करते थे, यानी बहुत टाइम से आराम से हर कार्य करते थे। फिर बगीचे में आकर फूल चुनते थे और बड़ी सफाई व ताजगी के साथ घर आते थे। दोपहर तक यही झमेला चलता रहता था। दोपहर के बाद यहाँ चैल होता और केवल बतखें यहाँ तैरा करती थी। घर से बाहर जाने की हमें मनाही थी, यानी हम घर से बाहर नहीं जा सकते थे। यहाँ तक कि घर में भी चारों ओर घूमने फिरने की हमें अनुमति नहीं थी। इस प्रकार प्रतिबंधों यानी बंदिशों में से ही हमें संसार के सौंदर्य को देखना पड़ता था। बाहर के संसार का रूप मेरी समझ से बाहर की बात थी। उसकी ध्वनि और गंध प्रतिबंधों के छिद्रों यानी छेदों में से होकर मेरे पास आती और मुझसे भेंट करके मुझसे मिल के चली जाती थी। मुझे लगता था कि मानो वे कई तरह की हरकतें करके बंधन के सीखचों में से मुझसे खेलने की इच्छा प्रकट करती हैं। लेकिन यह बाहरी दुनिया आजाद थी और मैं बंधनग्रस्त था। एक दूसरे से मिलने का कोई रास्ता नहीं था और इसी कारण मुझे उसका मोह भी अधिक होता था, यानी मुझे उसकी ज्यादा इच्छा होती थी। उन दिनों की दोपहरी में छज्जे पर खड़ा हो जाया करता था। वहां से कोलकाता शहर के अलग अलग ऊंचाई तथा आकार वाले घर दिखाई देते थे, छज्जे यानी बालकनी में। उन बहुत दूर के घरों के आगे के छज्जे तथा ढके हुए जीने ऐसे लगते थे कि मानो वे घर मुझे अपनी तर्जनी यानी अपनी उंगली दिखाकर आंख मिचाते हुए अपने आंतरिक रहस्य का ज्ञान दे रहे हों कि अंदर से वो कैसे हैं। जिस प्रकार एक भिक्षुक यानी एक भिखारी एक राजमहल के सामने खड़ा होकर कल्पना करता है कि इस भंडार घर में कुबेर का धन सुरक्षित है, उसी तरह से अनजान घरों में भी मुझे तो उन्मुक्तता का कोष भरा हुआ प्रतीत होता था। जैसा कोष उन्मुक्तता का। सिर पर सूरज के खूब तपने पर यानी सिर पर खूब तेज दोपहरी पड़ने पर आकाश में खूब ऊंचाई पर चीलें उड़ा करती थी। गली में फेरी लगाने वाले मनिहार की चूड़ियां लो दोपहर की नींद तोड़ने वाली वह आवाज भी मुझे सुनाई देती थी। मनिहार जो चूड़ी पहनाने का काम करते हैं, चूड़ी बेचते हैं, वो गलियों में घुमा करते थे। हमारे एक नौकर का नाम था ईश्वर। पहले वह एक गांव में पढ़ाता था। इस शिक्षित नौकर ने सांझ के समय हमें चुप बैठने की एक विचित्र युक्ति ढूंढ निकाली थी। वह रोज शाम को हमें अरंडी के तेल से जलते हुए दीपक के पास बैठाकर रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाया करता था। उस दिन
कुश और लव की कहानी चल रही थी। हम तन्मय होकर कहानी सुन रहे थे, यानी लीन होकर कहानी सुन रहे थे। कहानी का अंत बहुत दूर था, बहुत देर हो गई थी, तभी एक नौकर मुझे सोने के लिए बुलाने आ गया। इसीलिए अतः ईश्वर की कहानी जल्दी परी कर दी। इस जल्दबाजी ने से मुझे भी दुख हुआ। क्या हुआ? दुख हुआ। मैंने पाठशाला जाने वाले लड़के के संबोधन से छुटकारा पाने का एक उपाय ढूंढ निकाला। मैंने अपने बरामदे के एक कोने में एक पाठशाला ही खोल दी। मैं हाथ में छड़ी लेकर पाठशाला के छात्रों के सामने कुर्सी पर शिक्षक बनकर बैठ जाता, टीचर बन के मैं बैठ जाता था। मैंने यह निर्धारित कर लिया कि उन छात्रों में अच्छे और बुरे छात्र कौन है, मूर्ख, पागल, चतुर, सीधे और बदमाश कौन है। मैं उसमें से बदमाश छात्रों को बैत लेकर यानी डंडा लेकर पीटा करता था। मैंने अपनी उन लकड़ी की छड़ों के स्थान पर अब लोहे के सरिये लगा दिए। मुझे ज्ञात हो गया कि असल की अपेक्षा नकल करना ज्यादा आसान है, सरल है। मैंने शिक्षकों के गुणों की जगह पर उनकी जल्दबाजी, चंचलता जैसी बातें ग्रहण कर ली थी। गुणों के बजाय दुर्गुण कितनी जल्दी ग्रहण कर लिए जाते हैं, इसका यह उदाहरण है। यानी गलत बातें बहुत जल्दी सीख ली जाती हैं, अच्छी बातें बहुत देर में समझ आती हैं। उस समय मेरी उम्र 8 वर्ष से ज्यादा नहीं थी। मैंने अपने पिताजी की बुआ के बेटे ज्योति के प्रोत्साहन देने से पहली पहली कविता कमल के फूल विषय पर लिखी थी। इस पर मेरे बड़े भाई को बहुत गर्व हुआ। सारे घर में इसके श्रोता ढूंढने पड़े। भाई के कहने पर मैंने संपादक नवगोपाल मित्र को भी यह कविता गाकर सुनाई। सुनकर नवगोपाल बाबू हंसे और बोले, अच्छी है, पर यह द्विरेक क्या चीज है? द्विरेक अर्थात भौरा। हमारे दफ्तर के मुंशियों पर तो इस द्विरेक शब्द ने बड़ा प्रभाव डाला, पर नवगोपाल बाबू ने इस शब्द का कोई महत्व न जाना और वो हंसे भी। मैं समझ गया कि कविता में इनकी पहुंच नहीं। मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं कि कविता के श्रोता या पाठकों की सरलता का किस प्रकार परीक्षण किया जाए और उन्हें काव्य का सुख मिला है या नहीं, किस तरह ये बात जानी जाए। एक दिन हमारे घर में एक चोर पकड़ा गया। उस समय चोर कैसा होता है यह देखने की मुझे इच्छा थी, इसीलिए जहां पर चोर रखा गया था मैं डरते डरते वहां चला गया। मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक आम आदमी जैसा ही है। कैसा है? जैसे नॉर्मल आदमी होते हैं वैसा ही वह है। इसीलिए दरवाजे पर यानी द्वार पर पहरा देने वालों का उसके साथ दुर्व्यवहार करते देखकर मुझे उस पर बड़ी दया आई। लोग क्या कर रहे थे? उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। जिस तरह पहरेदारों को चोर के साथ बुरा बर्ताव करते देखकर मुझे दुख हुआ, उसी प्रकार अयोग्य लोगों के द्वारा काव्य देवता की विडंबना देखकर मुझे बहुत खेद होता है। काव्य देवता को अयोग्य लोगों के हाथों आज तक जितने दुख उठाने पड़े होंगे, उतने दुख चोरों को भी नहीं उठाने पड़े होंगे। ये पाठ रविन्द्रनाथ टैगोर की आत्मकथा है। तो इसी के साथ हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा आज ही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।